इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वहां पे बहुत भारी संख्या में लोग इस यात्रा में चल रहे हैं, लाखों की संख्या में, इसलिए वो हो सकता है? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी यात्रा निकली? पहले तो आप लोग कहते यात्रा ही सफल इनकी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं यात्रा में जितना आप लोग टीवी पे दिखाते हैं मैं वही देखता हूं, उसमें मुझे लाखों लोग नहीं दिखते, लेकिन हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम को अगर मान लीजिए 100 आदमी भी चल रहे हैं, 1000 आदमी भी चल रहे हैं, लाख नहीं भी चल रहे हैं, तो भी तो कंटामिनेशन हो सकता है ना। आप ये समझिए वो जो बड़ोदरा में जो लेडी, तो संसद सत्र चल रहा है, उसमें भी अलग अलग राज्यों से एमपीज आ रहे हैं, वहां भी हो सकता है। संसद सत्र रद्द करिए। बिल्कुल सही। आप नीरज जी, सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के नए चुने हुए सीएम का आइडेंटिफिकेशन तब हुआ जब उन्हें पीएम से मिलना हुआ, और पीएम से मिलने का प्रोटोकॉल यह है कि कोविड आरटीपीसीआर होना चाहिए, उसमें वो आइडेंटिफाई पाए गए। अब देखिए कितना, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो वो एक इन्फेक्टेड सीएम पीएम से मिलते और हो सकता ट्रांसमिशन हो सकता था। तो प्रोटोकॉल और एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए, जिसकी मर्जी है वो करे, जिसकी मर्जी वो ना करे। ये देश हित में डिसीजन लिया गया है। मुझे डॉक्टर कौशल का अपनी बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर ये इतना सीरियस मामला है तो जिसकी मर्जी पे थोड़ी चलेगा, फिर तो करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। अगर ये इतनी गंभीर समस्या हो रही है सर, तो फिर तो मजबूरी में सबको कराना पड़ेगा, मर्जी में नहीं छोड़ सकते ना फिर तो। सर, संविधान को ताक पे नहीं रख सकते, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है। पहले एडवाइजरी दी गई है, अगर क्राइसिस बढ़ेगी, जैसे पहले लॉकडाउन के डिसीजन लिए गए थे, सेंटर गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के लिए थे, जब दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आएगी और लगता रहेगा कि हेल्थ स्टेट अपना काम नहीं करते हैं, तो सेंटर अपने हिसाब से एडवाइजरी जारी करेगा। एपिडेमिक एक्ट लगेगा, उस एक्ट में सारी पावर सेंटर के पास जाती है, तब वो स्टेप्स लिए जाते हैं। अभी हमें संविधान सम्मत जो है उसी स्टेप्स को लेना चाहिए, और वही ली रही सरकार। ओके, डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, अगर मान लीजिए सेंटर ने एक एडवाइजरी राहुल जी को भी लिख दी चिट्ठी कि उनकी यात्रा अलग अलग राज्यों से घूमते हुए आ रही है और साउथ से शुरू हुई है, अब एकदम टॉप पे जाएगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हों इन्फेक्टेड। इसमें इतना ज़्यादा राजनीतिक बयान आप लोग क्यों दे रहे हैं, या क्यों इतना आप इसको पोलिटिसाइज मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सिंपल एडवाइजरी दी है आपको एक। नहीं नीरज जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो पत्र लिखा ये बिल्कुल एक तरह से स्वास्थ्य संबंधी है ही नहीं। ये इसका उद्देश्य, इसका मकसद, इसका इरादा पूरा सियासी है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये बताइए कि भाजपा के बड़े बड़े सियासतदान हैं जो राज्यों के नहीं, रियासतों के नहीं, वो केंद्र के हैं, उनको भी चिट्ठी गई क्या? आप मुझसे पूछिए। प्रधानमंत्री जी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने त्रिपुरा में बड़ी रैली की थी, भव्य समारोह हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे वहां पर। अब किस तरह आए, अब उनको लाया गया, इसके बाद कुछ किया हो तो बताइए। तो वो अंशुल जी प्रधानमंत्री जी कौन सी रियासत के हैं कि पूरे मुल्क के हैं? अंशुल जी, हम देखो इसीलिए हमने उनसे बहुत छोटे छोटे क्रिटिकल सवाल पूछे जिससे कि वो मुझे फंसा ना सके, और आप भी मुझे फंसाने की कोशिश मत करिए। 20 तारीख मैंने इसलिए नाम लिया, 20 तारीख राहुल जी को चिट्ठी लिखी, 20 के बाद कोई रैली हुई है क्या? तो मैं अभी तुरंत इनको काउंटर करूंगा, मुझे मेरी जानकारी में हो सकता है आपने देखी हो। और आपका सवाल सही है कि सबको चिट्ठी जानी चाहिए। नहीं, इसका मकसद ही एक है। देखिए, आप कांग्रेस के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको याद होगा कि पिछले साल दूसरी लहर के कहर के बीच में जब निर्वाचन आयोग ने यह ऐलान कर दिया कि वो उस समय राज्य चुनाव होंगे और 8 चरण का चुनाव का ऐलान किया, उसके बीच में जब ये किसी तरह ये जो लहर फैली, उसमें हमने कहा कि हम अब रैली नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री करते चले गए। तो आप कांग्रेस के बारे में चिंता ना करिए, हमें जानते हैं हमारा दायित्व क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और किस तरह उनको दायित्व को निर्वहन करना है अच्छी तरह समझते हैं। ये सरकार नहीं समझती, ये इनकी तैयारी नहीं है, इनको बंदोबस्त नहीं है, इनकी वो क्षमता नहीं है, इनकी योग्यता नहीं है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता दूसरी लहर की कहर, जिस तरह अंत्येष्टि हुई थी और कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, चाइना में जैसे हो रहा है वैसा यहां पर हम भुगत चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद जैसे इन्होंने वैक्सीन ऑर्डर नहीं किए और एक तरह प्रधानमंत्री ने एक तानाशाह होके लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और जिस तरह प्रवासी मजदूर शहरों से गांव की तरफ गए कफन बांध के, वो तो हम भूले नहीं है ना, वो चित्र वो तो आपने भी दिखाए थे। तो वो तैयारी कहां गई? वो वैक्सीन कभी ऑर्डर नहीं हुए और अभी भी उनकी तैयारी नहीं है। अंशुल जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है, नहीं, मैं सवाल इनके पास लेके जाऊंगा। 220 करोड़